केंद्रीय कैबिनेट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कपड़ा उद्योग को 10,683 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज यानी पीएलआई स्कीम को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा, साथ ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री को नई ग्रोथ मिलेगी। केंद्रीय कैबिनेट ने आज टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए पीएलआई स्कीम को मंजूरी दे दी है। 10 अलग अलग उत्पादों के लिए अगले 5 साल तक 10,683 करोड़ रुपए से अधिक का पैकेज दिया जाएगा। इस पैकेज में टियर 2-3 के इलाकों वाली कंपनियों को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट में लिए गए फैसले की जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस योजना से घरेलू विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक ने मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जैसा हमें ज्ञात है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम ने कुछ और क्षेत्रों में भी बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई है और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंतर्गत जो टेक्सटाइल का उद्योग है उससे लाखों लोगों को रोजगार का सृजन होता है, रोजगार के अवसर मिलते हैं और इकोनॉमीज ऑफ स्केल को देखते हुए वैश्विक वस्त्र व्यापार में भारत का अपना प्रभुत्व और बढ़े, उसके लिए इस निर्णय को किया गया है। इस योजना की विस्तार से जानकारी देते हुए केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि टेक्सटाइल के क्षेत्र में लिए गए इस फैसले से हजारों लोगों को सीधे रोजगार मिल पाएगा। मैन मेड फाइबर अपरेल के लिए 7,000 करोड़ रुपए और टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए 4,000 करोड़ रुपए की पीएलआई स्कीम को मंजूरी मिली है। मैन मेड फाइबर अपरेल के लिए 7,000 करोड़ रुपए और टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए 7,000 करोड़ रुपए की पीएलआई स्कीम को मंजूरी मिली है। टेक्सटाइल कंपनियां साल दर साल अपने उत्पादन में जितना बढ़ोतरी करेंगी, इस बढ़ोतरी के आधार पर सरकार इनको इंसेंटिव देगी। मैनमेड टेक्सटाइल्स और टेक्निकल टेक्सटाइल्स ये ऐसे क्षेत्र हैं जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत बड़े रूप में इस्तेमाल होते हैं और जिसकी वृद्धि भी तेज गति से हो रही है। आज 2/3 जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, वो 2/3 मैनमेड टेक्सटाइल्स और टेक्निकल टेक्सटाइल्स का रहता है। ऐसे परिस्थिति में भारत भी उस पूरे इकोसिस्टम में मैनमेड फाइबर्स के फैब्रिक में, उसके गारमेंट्स में भी अपना योगदान दे पाए, उसके लिए विशेषकर ये पीएलआई स्कीम मंजूरी की गई है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पीएलआई स्कीम की मदद से ग्लोबल इन्वेस्टर्स को आकर्षित किया जाएगा। इससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे, साथ ही निर्यात में भी तेजी आएगी। जैसा माननीय अनुराग जी ने कहा, 10,683 करोड़ रुपए इसमें इंसेंटिव के रूप में प्रोडक्शन के ऊपर दिए जाएंगे। जो लोग, और इसको 2 भाग में रखा है, जो लोग 100 करोड़ से अधिक निवेश करते हैं और जो लोग 300 करोड़ से अधिक निवेश करते हैं। साधारणतः हमारा अनुमान है कि इसमें से ग्लोबल चैंपियंस निर्माण हो, ऐसी कंपनियां जो विश्व के बाजार में कॉम्पिटिटिव हो सके, जो कुछ विशेषकर वेस्टर्न कंट्रीज में आधुनिक चीज़ों की डिमांड है, उसको हम पूरा कर सकें। और केंद्र सरकार के मुताबिक दुनिया के अन्य देश इस मामले में हमसे काफ़ी आगे हैं। ऐसे में इस सेगमेंट और सेक्टर को प्रमोट करने की ज़रूरत है। पीएलआई स्कीम एक मजबूत कदम साबित होगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के मुताबिक इस स्कीम से मुख्य रूप से गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा जैसे राज्यों को लाभ मिल पाएगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि अन्य राज्य भी इस स्कीम को लेकर फायदा उठा सकते हैं। इसका सीधा लाभ गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, इन क्षेत्रों में तो होगा ही, क्योंकि यहाँ पे टेक्सटाइल सेक्टर ऑलरेडी तेज गति से बढ़ रहा है। लेकिन बाकी देश में भी नए नए राज्यों में, अब बिहार चाहे तो वहाँ पे प्रोत्साहन दे सकता है और बिहार अपनी स्कीम जोड़ के
आगे बढ़ा सकता है, इस क्षेत्र का लाभ ले सकता है। ऐसे हम चाहेंगे कि देश भर में इसका लाभ अलग अलग क्षेत्र में पहुंचे। भारत के कपड़ा उद्योग की बात करें तो वर्तमान में कॉटन का योगदान 80% और एमएमएफ का योगदान महज 20% है। भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के मकसद से अब तक 13 सेक्टर के लिए पीएलआई स्कीम का ऐलान हो चुका है। केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अब कपड़ा मंत्रालय इस स्कीम को लेकर डिटेल्स गाइडलाइन जारी करेगा। इस स्कीम को लागू करने का मकसद है कि भारतीय कपड़ा उद्योग में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिले, जिससे निर्यात में भी तेजी आएगी। इस स्कीम की मदद से कपड़ा उद्योग के लिए मजबूत इकोसिस्टम तैयार करना है, जहां वे ग्लोबल मार्केट में भी मुकाबला कर सकें। इसके अलावा ये सेक्टर बड़े पैमाने पर रोजगार भी पैदा करता है, जिसकी अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जाहिर है, कोरोना प्रभावित अर्थव्यवस्था को बूस्ट देने के मकसद से केंद्र सरकार ने अलग अलग सेक्टर्स को प्रोत्साहन पैकेज पीएलआई स्कीम का लाभ देने का ऐलान किया था। इसी कड़ी में आज टेक्सटाइल इंडस्ट्री को पीएलआई स्कीम का लाभ देने का ऐलान किया गया है। इससे पहले अलग अलग सेक्टर्स को पीएलआई स्कीम का ऐलान हो चुका है। हालांकि टेलीकॉम सेक्टर को अभी भी राहत का इंतजार है। कैमरामैन विदर्भी के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।